अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक स्टडीज़ के इस चैनल में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉज लगाए और किसने लगाया। दोस्तों, इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे पिछले वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि हमारे मुल्क के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को ख़त्म करके 23 मार्च 1956 को उन्होंने आइन पेश किया। इस आइन को बनाने वाले चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, जिसे सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 1956 में पेश किया और मुल्क में पहली मरतबा आइन पेश हो गई। याद रहे दोस्तों कि चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। इस आइन में 234 आर्टिकल थे, 13 हिस्से और 6 शेड्यूल थे। इसके बाद 2 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में चलती रही, लेकिन 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने खुद ही मार्शल लॉ लगाकर अपना ही आइन तोड़ दिया। दोस्तों, याद रहे कि सिकंदर मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक़ फ़ौज से था। इसके बाद जनरल अयूब ख़ान साहब आते हैं, जो कि कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। चूँकि इक़्तिदार और ताकत फ़ौज के पास होती है, इस वजह से फ़ौज ही इस चीज़ में इक़्तिदार पाले, इसलिए सिकंदर मिर्ज़ा साहब को हटाकर 27 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इसके बाद मार्शल लॉ यूँ चलती रही, लेकिन अयूब ख़ान साहब ने 8 जून 1962 को दूसरा आइन पेश किया। इसकी तारीख कुछ यूँ है कि 17 फरवरी 1961 में एक कमीशन तश्कील दी, जिसका चेयरमैन चीफ जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। याद रहे दोस्तों, इस कमीशन में 10 रिटायर्ड जजेस थे। इसके बाद 1 मार्च 1962 को आइन तैयार होता है और अयूब ख़ान साहब इसे कबूल करते हैं। बाद 8 जून 1962 में बाकायदा तौर पर आइन मुल्क में आ जाती है। इस आइन के अंदर 250 आर्टिकल थे और 6 शेड्यूल थे। इसके अलावा यह आइन गैर लचकदार थी। गैर लचकदार उसे कहते हैं जिसमें आइन में तरमीम करने के लिए 67% पार्लिमानी वोटों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, गैर लचकदार आइन को इंग्लिश में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइन तो पेश हो गई, लेकिन मार्शल लॉ यूँ ही चलती रही। दोस्तों, मार्शल लॉ कहते हैं एक शख्स या कुछ लोगों के ज़ोर ज़बरदस्ती आकर हुकूमत करने के तरीक़ाकार को। इसे दुनिया में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें बुनियादी हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, यानी ना कोई एहतजाज कर सकेगा, ना कोई अपनी हक़ की बात कह सकेगा। दोस्तों, इसके बाद 1969 में मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बिगड़ने लगे। वहाँ असल में हुआ क्या था, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ था, उस जंग और उस हालात के बारे में तफसील से वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द जारी करूँगा। हालात ख़राब होने की वजह से जनरल अयूब ख़ान साहब बरसर इक़्तिदार से अलग हो गए। 25 मार्च 1969 में फ़ौज के जनरल याह्या ख़ान साहब के पास इक़्तिदार आ जाती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक शख्स के ज़बरदस्ती हुकूमत को ही मार्शल लॉ कहते हैं। इस वजह से जब जनरल अयूब ख़ान साहब अलग हुए और जब याह्या ख़ान साहब आए, तो मुल्क में दूसरी मार्शल लॉ लग गई। मशरक़ी पाकिस्तान में जनरल टिक्का खान ज़बरदस्ती इक़्तिदार पा लेता है, जो कि जनरल याह्या ख़ान साहब की तरफ से आता है। अब वहाँ बगावत शुरू हो जाती है और हालात बिगड़ने लग जाते हैं। इस वजह से 1971 की जंग में पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को खो देता है। फिर आते हैं जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के उन दिनों, जब याह्या ख़ान साहब के सर से पानी गुज़र चुका था। 20 दिसंबर 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बतौर सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को यहाँ पे तो मानना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने मुल्क के हालात संभाले, मुल्क को सिर्फ 2 साल में ही मार्शल लॉ से निकाल दिया। बिलाखिर 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी आइन पेश हुआ। यह आइन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ख़ुद बनाई और इसके अंदर 280 दफ़ात, 27 अबवाब और 12 हिस्से हैं। ये लचकदार आइन है, यानी इसमें तरमीम आसानी से किया जा सकता है 51% वोटों के साथ। कौमी असम्बली में 217 सीटें थे, जो 2002 में बढ़ाकर 342 कर दी गई, और सेनेट की सीटें 87 थे, जो कि 100 कर दी गई। अब मुल्क बेहतर होता गया और वक्त गुजरता गया।
लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि एक नए हीरो की एंट्री होती है, जनरल ज़ियाउल हक साहब। जनरल ज़ियाउल हक साहब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ास सिपाही थे जो हमेशा उनके साथ हुआ करते थे। इस वजह से उन्हें तरक्की दे देकर कमांडर इन चीफ़ बना दिया और जब वो कमांडर इन चीफ़ बने 5 जुलाई 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हटाकर मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। उन्हें फांसी क्यों दी गई, इसके बारे में मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में 3 मार्शल लॉ और 3 कॉन्स्टिट्यूशंस अब तक आए हुए हैं। और याद रहे कि जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नहीं बल्कि इमरजेंसी प्लस लगाया था, उसे मार्शल लॉ नहीं कहते। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो का खुलासा देखते हैं। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने पेश किया, जिसे उसने खुद ही तोड़ा। अगर वो ना भी तोड़ते तो अयूब खान साहब उसे तोड़ देते। दूसरा आइन अयूब खान साहब ने 7 अक्टूबर 1962 में पेश किया, जिसे याया खान साहब ने 1969 में तोड़ा। तीसरा आइन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 14 अगस्त 1973 में पेश किया, जिसे अब तक तो किसी ने नहीं तोड़ा, आगे का कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये आइन मुशर्रफ साहब के दौर में किसी काम का नहीं था। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने लगाया, जिसमें 20 दिन बाद अयूब खान साहब ने सिकंदर मिर्ज़ा को हटा के खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। पाकिस्तान का दूसरा मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 में जनरल याया खान साहब ने लगाया। पाकिस्तान का तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक साहब ने लगाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।